मेरे प्रिय बच्चे, संपत्ति का लाभ मिलने का जो समय तुम्हारा आया है, वह ग्रह नक्षत्रों के कारण अब और भी तीव्र गति से तुम्हारे पास होने वाला है। बहुत करीब आ खड़े हुए हो तुम अपनी दिव्य जीत के। प्रिय बच्चे, इसी वजह से तुम्हें प्राप्त हो रहा है यह दिव्य संदेश, और तुम्हें अब हर हाल में इस दिव्य संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनते जाना है। परिस्थिति तुम्हारे पक्ष की हो अथवा विपक्ष की, इसे किसी भी हाल में अनदेखा करने की या बीच में छोड़ कर जाने की भूल बिल्कुल भी नहीं करनी है। मेरे प्रिय, जब तुम अपने कर्म को करते हो बिना इस बात की परवाह किए कि इसका परिणाम क्या होगा, तब वह कर्म तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ परिणाम लेकर आता है। यदि कर्म नकारात्मक दिशा में हुए तो परिणाम नकारात्मक, और सकारात्मक हुए तो परिणाम सकारात्मक होगा। किंतु यह अपने अनंतम चरम रूप में ही होता है। यह आधा अधूरा वंचित होने वाला नहीं होता। प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए अब जो खुशहाली आई है, तुम्हें उसे स्वीकार करने का समय आया है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में कौन सी बात चलती है। मैं जानता हूँ कि तुम निरंतर किस उधेड़-बुन में लगे रहते हो, क्या सोचते रहते हो। यह भी जानता हूँ कि तुम अब भी इस समय किस चीज़ की माँग कर रहे हो, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है, क्योंकि प्रकृति कुछ नियमों से बंधी होती है। इसलिए तुम्हारा इसे बोलना, तुम्हारा अपने लिए माँग करना, तुम्हारा अपने कर्मों के अनुसार फल पाना आवश्यक है। भले ही मैं यह सब कुछ जानता हूँ, भले ही मैं अनंत स्वामी होकर सब देखता हूँ, फिर भी तुम्हें इसकी माँग करना महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम माँग करो अपने लिए हर तरह की खुशहाली की। अभी इसी पल में संख्या 444 लिखकर अपने लिए माँग कर लो खुशहाली की। प्रिय बच्चे, तुमने जो कर्म किए हैं, उसके अनुसार परिणाम तो तुम्हें मिलकर ही रहेगा। भले ही तुम्हारी इच्छा हो अथवा ना हो, भले ही यह तुम्हें अपने हक में प्रतीत होता हो अथवा ना प्रतीत होता हो, किंतु यह होगा। लेकिन तुम्हारे इरादे सदैव नेक रहे हैं, तुम्हारे इरादे सदैव बेहतर करने के रहे हैं। मैं इस बात को जानता हूँ, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन में कभी कोई तकलीफ ना आए। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन पूरी तरह से संपन्नता से, खुशहाली से भरा रहे। क्योंकि तुम्हारे कर्म कैसे भी हों, तुम्हारे इरादे हमेशा से बेहतर और भलाई के लिए रहे हैं। तुम एक दिव्य आत्मा हो, एक ऐसी पुण्य आत्मा जो करुणा की मिसाल रही है, एक ऐसी पुण्य आत्मा जो लोगों का भला ही सोचती आई है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें कभी भी जीत से वंचित नहीं किया जा सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, प्रकृति में परमपिता के रूप में मौजूद मैंने तुम्हारी सभी तरह की गतिविधियों को देखा है। मैंने देख रहा है तुम्हारी गतिविधियों में काम का हावी हो जाना, वासना का हावी हो जाना। मैंने देखा है तुम्हारी गतिविधियों में प्रेम के तले दब जाना। मैंने देखा है तुम्हारी गतिविधियों में कई बार
अहंकार और ईर्ष्या का भाव जागृत हो जाना। किंतु यह सब क्रोध का परिणाम नहीं रहा। यह सब बदले की भावना से नहीं रहा। यह सब रहा तो केवल और केवल अज्ञानता और अबोध होने के चलते। क्योंकि तुम्हारे इरादे सदैव नेक रहे, सदैव स्पष्ट रहे, इसलिए तुम्हारे जीवन में जो परिणाम भेजे जा रहे, उसमें भले ही तुम्हें संघर्ष नज़र आए, किंतु उसका फल सदैव जीत के रूप में ही मिलेगा। भले ही संघर्षों से जूझते हुए तुम यहाँ तक पहुँचे हो, फिर भी याद रखो, विजेता के रूप में अंत में तुम ही नज़र आओगे, विजय तिलक तुम्हारे ही माथे पर सजेगा। मेरे प्रिय बच्चे, जीत पर तुम्हारे अधिकार की पुष्टि हो चुकी है। अभी इसी क्षण में संख्या 51,000 लिखकर अपनी जीत की माँग को स्पष्ट कर दो। इसी क्षण में संख्या 555 लिखकर प्रेम की माँग को स्पष्ट कर दो। याद रखो, तुम्हें जीतने से कोई रोक नहीं सकता। मेरे प्रिय, जो तुम इस संसार में बाँटते हो, बदले में वह प्राप्त करते हो, इस बात को तुम अच्छी तरह से याद रखो। इसलिए इसी क्षण से बाँटना प्रारंभ करो, आभार व्यक्त करते हुए इस वाणी का, इस चैनल का, इस माध्यम का, हर उस चीज़ का जो तुम्हारे जीवन में उपलब्ध है, आभार व्यक्त करो और बाँटना प्रारंभ करो। बाँटने के लिए अभी संख्या 51,000 लिखो। मेरे प्रिय, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा में अवश्य रहना, क्योंकि मैं आऊँगा तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए, तुम्हें संकेत प्रदान करने के लिए, जीत की ओर तुम्हें अग्रसर कराने के लिए मैं अवश्य आऊँगा मेरे प्रिय। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो, प्रगति को स्वीकार करो, तुम्हारा उत्थान होगा।